नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। कुल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होना है और 4 जून को परिणाम आना है। एक तरफ विपक्ष महागठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में कूदा है। महागठबंधन का कुनबा तो वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन गठबंधन की कई गांठ खुल चुकी हैं। सबसे पहले तो महागठबंधन को जोड़ने की पहल करने वाले नीतीश कुमार ने खुद को ही अलग कर लिया और बिहार में तख्ता ही पलट कर दिया। बिहार में महागठबंधन को जोर का झटका लगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, पंजाब में कांग्रेस के हाल को बताने की जरूरत नहीं है और दिल्ली में केजरीवाल ने कांग्रेस की 3 सीट दी हैं। जब एक समय था 2019 में केजरीवाल कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे, तब कांग्रेस ने उनकी तरफ देखा तक नहीं था। कहने का मतलब ये है कि देखते ही देखते इस समय कैसे बदलता है। इसलिए कहते हैं कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है। खैर, मोदी को टक्कर देने के लिए महागठबंधन हर वो मुमकिन कोशिश और आपस में समझौता कर रहा है ताकि किसी भी तरह 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को हरा सके। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं कि इस बार अपने सहयोगियों के साथ 400 पार का नारा दे रहे हैं और खुद बीजेपी अपने अकेले दम पर 370 सीटों को हासिल करने का लक्ष्य रख रही है और प्रधानमंत्री अपने तीसरे कार्यकाल की तैयारियों में जुट गए हैं। उन्हें विश्वास है कि तीसरी बार भी मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसलिए तीसरी बार सरकार बनते ही अगले 100 दिनों का कामकाज क्या होगा, कैसा होगा, किस तरह होगा, सब कुछ तैयार करने का निर्देश पीएम मोदी ने दे दिया है। जी हां, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियां चुनाव जीतने को लेकर प्लान बना रही हैं। तो वहीं पीएम मोदी हैं कि जीतने के बाद 100 दिनों के कामकाज के टारगेट को सेट कर रहे हैं और 5 साल के लिए एक रोड मैप तैयार करने का निर्देश दे रहे हैं। यही आत्मविश्वास पीएम मोदी को सभी राजनेताओं से अलग करता है, क्योंकि पीएम मोदी को पूरा विश्वास है कि तीसरी बार भी उन्हें कोई हरा नहीं सकता। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, ठीक उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए मोदी ने अपनी कैबिनेट के मंत्रियों से नई सरकार के लिए पहले 100 दिन और अगले 5 साल के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए कहा है। इससे पहले भी मोदी ने अपने मंत्री परिषद में विकसित भारत 2047 के विजन दस्तावेज और अगले 5 साल के लिए एक विस्तृत कार्य योजना पर विचार मंथन किया था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक तरफ पूरा विपक्ष महागठबंधन बनाकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरा है। उन्हें हराने के लिए हर तैयारी राजनीतिक दांव पे जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने तीसरे कार्यकाल के लिए पूरा रोड मैप तैयार कर रहे हैं। कैसे, आपको बता दें कि कुल 7 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है, तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा, 13 मई को चौथे चरण का मतदान होगा, 5वें चरण का मतदान 20 मई को होगा, 6वां चरण 25 मई को होगा और आखिरी और 7वां चरण 1 जून को होगा। 4 जून को मतगणना के बाद परिणाम का ऐलान होगा। तो ये तो है चुनावी तारीखों की पूरी डिटेल। तो इन तारीखों के ऐलान के बाद अब सभी पार्टियां पूरी तैयारियों के साथ राजनीतिक मैदान में हाथ आजमाने उतर गई हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा रही है। सीटों के समीकरण को देखते हुए कई सिटिंग सांसदों के टिकट काटे गए हैं, तो कई नए चेहरे को मैदान में उतारा गया है। अब देखना होगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने 400 पार के लक्ष्य को पूरा कर पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है, आप सभी कमेंट कर जरूर बताएं।